बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आमिर सियाल। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स व रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से गवर्नमेंट ने 3 अप्रैल 2020 को एक पैकेज दिया था। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो के कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है कि इस ऑर्डिनेंस की तफसीलात बयान की जाए, तो इसीलिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल तफसील आपकी समझ में आए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 17 अप्रैल 2020 को वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक मुराआती पैकेज का ऐलान करते हुए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए चंद कवानीन में तब्दीली लाई गई है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल साइट पर काम करने वाली कंपनियों और इंडिविजुअल को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से होने वाली मुआशरती कमजोरी को दूर करने के लिए रिलीफ दिया गया है। सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फिक्स टैक्स बाहिसाब फी मुरब्बा फिट या फी मुरब्बा गज, यानी अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी से घर बनवाते हैं या पहले से बना हुआ घर खरीदते हैं तो आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 50 रुपये फिक्स टैक्स देने होंगे। इसी तरह अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डर या डेवलपर या कोई प्राइवेट शख्स या ठेकेदार बिल्डिंग मटेरियल खरीदता है तो स्टील का सामान और सीमेंट के अलावा तमाम बिल्डिंग मटेरियल पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। असल में स्टील से बनने वाले सामान का रॉ मटेरियल बाहर से आता है, इसलिए इस पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म नहीं किया गया और सीमेंट की इंडस्ट्री हुकूमती मईशत में एक गहरा रोल अदा करती है, इसलिए इस पर भी विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म ना किया गया है। लेकिन दीगर बिल्डिंग मटेरियल पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया है और फिक्स टैक्स 50 रुपये फी मुरब्बा फिट के हिसाब से लगा दिया गया है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगी, जिसका फ़ायदा सबको होगा। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज फराहम कर रही है या करेगी, इस पर विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स में कमी कर दी गई है। यानी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो 5 करोड़ या ज़्यादा वाले प्रोजेक्ट बनाती थीं, इनको 8% से 16% तक टैक्स यानी जनरल सेल्स टैक्स वफाकी हुकूमत को देना पड़ता था और सूबाई गवर्नमेंट को 7% तक टैक्स देना पड़ता था। यानी अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर तकरीबन 15 लाख रुपया टैक्स अदा करते थे तो अब इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। ये सहूलत सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों को दी गई है, यानी 1000 मुरब्बा फिट के घर पर अब 50,000 रुपया फिक्स टैक्स नाफज होगा और इसी तरह बिल्डिंग मटेरियल भी आइंदा सस्ता मिला करेगा। इसके बाद सेक्शन 111 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुतालिक इस्तिस्ना दिया गया है, यानी आपके सरमाया के मुतालिक ना पूछा जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम पर दफ़ा 111 का इतलाक ना होगा, लेकिन इसमें कुछ शराइत रखी गई हैं। नंबर 1, अगर आप नकद रकम यानी कैश अमाउंट में सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले एक नया बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और सारी सरमायाकारी की रकम इस अकाउंट में जमा करवाएंगे और फिर बजरिया क्रॉस चेक रकम निकलवा कर इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे और इस प्रोजेक्ट को FBR के पास रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होगा। नंबर 2, अगर आप सरमायाकारी ज़मीन की सूरत में कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में ज़मीन आपकी मलकियत इस ऑर्डिनेंस यानी 17 अप्रैल 2020 के निफाज से पहले आपके नाम पर होनी चाहिए। नंबर 3, तमाम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2020 से पहले तक शुरू होने चाहिए और 30 सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने चाहिए। इसी तरह अगर कोई बंदा घर खरीदना चाहता है वो भी 31 दिसंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक खरीदो फरोख्त करके ट्रांसफ़र व रजिस्ट्री मुकम्मल करवा ले और ये खरीदो फरोख्त भी बजरिया बैंक अकाउंट और क्रॉस चेक होगी। चौथी शर्त डेवलपर्स और बिल्डर्स के हवाले से है, यानी लैंड डेवलपर या हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट वाले 30 सितंबर 2022 तक लैंडस्केपिंग का काम मुकम्मल कर चुके हों और सब ग्रेड लेवल तक सड़कें 50% तक बिछाई जा चुकी हों और 50% तक प्लाट बुक हो चुके हैं और कम से कम 40% तक रकम वसूल कर ली हो
और बिल्डर्स के मामला में 30 सितंबर 2022 तक ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया हो। कंस्ट्रक्शन कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्संस के तहत सरमायाकारी के लिए इनको 31 दिसंबर 2020 से पहले तक रजिस्टर होना जरूरी है और इन्वेस्टमेंट की जाने वाली रकम क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए 31 दिसंबर 2020 तक नई कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्संस के नाम अकाउंट में जमा हो चुकी हो और जमीन की सूरत में बतौर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर मुंतकिल हो चुकी हो। जाती घर 1 कनाल से लेकर और फ्लैट की सूरत में 4000 स्क्वायर फीट तक गेन टैक्स माफ कर दिया गया है। बाहर से मंगवाई जाने वाली मशीनरी जो कि कंस्ट्रक्शन के हवाला से इस्तेमाल होगी, इस पर दीगर इंडस्ट्रीज के मुताबिक टैक्स लगेगा और इसी तरह सेल टैक्स भी ख़त्म कर दिए गए हैं। इस स्कीम का इतलाक सरकारी मुलाजमीन, इनके बीवी बच्चे और इनके नुमाइंदे और इनके बेनामीदारों पर ना होगा। दोस्तों, नया पाकिस्तान अपना घर स्कीम के हवाले से इस एमनेस्टी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान में घर बनाने के लिए ख्वाहिशमंद इन्वेस्टर्स को फ़ायदा दिया है और 30 अरब रुपया इस स्कीम के लिए मुख्तस कर दिया गया है और इस नया पाकिस्तान घर स्कीम में घर बनाने वालों के लिए 90% टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। यानी अगर आपका टैक्स घर बनाने पर 1 लाख रुपया खर्च होता था, अब सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स आयद होगा और बकिया रकम इन्वेस्टर का मुनाफा होगी और दीगर अखराजात गवर्नमेंट अलहदा से अदा करेगी। नया पाकिस्तान घर स्कीम फॉर्म नादरा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं या फिर नादरा कियोस्क सेंटर जो कि आपके इलाका में मौजूद है वहां पर जाकर ये फॉर्म ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेहरबानी करके मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते रहें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको प्रॉपर मिलती रहें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।